वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमबी में चैप्टर 7 की स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज बी ओबीडियंट। आज्ञाकारी बनो। ओबीडियंस इज लिसनिंग टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। आज्ञा का पालन अपने माता पिता और अपने अध्यापकों को सुनना है। ओबीडियंस मेक्स यू एंड एवरीबडी अराउंड यू हैप्पी। आज्ञा का पालन आपको और आपके चारों ओर के सभी लोगों को खुश बनाता है। द वैल्यू फॉर द डे इज ओबीडियंस। Children, something sometimes your father, mother and teachers scold or spank you, it is only because you have not obeyed them. बच्चों, कभी कभी आपके पिता, माता और आपके टीचर्स आपको डांटते हैं, मारते हैं, ऐसा केवल इसलिए क्योंकि आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। They love you so much that they somehow want to make you do what is right. वे आपसे प्यार करते हैं कि वे किसी भी तरीके से चाहते हैं कि आप जो करो वह सही हो। So next time you get a scolding, will you sulk or will you remember this is for my good? इसलिए आपको अगली बार जब डांटा जाए तो क्या आप उदास होंगे? क्या आप याद रखेंगे कि यह मेरे अच्छे के लिए है? If you obey your parents, teachers and elders, obey them with an open heart. अगर आप अपने पेरेंट्स, टीचर और एल्डर्स को की आज्ञा को मानते हो तो उनसे अपने दिल से, अपने खुले दिल से उसकी आज्ञा का पालन करो। Because children who sincerely obey have a genuine love for their parents and teachers. क्योंकि बच्चे जो ईमानदारी से आज्ञा का पालन करते हैं वे अपने माता पिता और टीचर्स के लिए सच्चा प्रेम रखते हैं। They understand that the elders know things better. वे समझते हैं कि हमसे बड़े हमारे अच्छी चीज़ें हम जानते हैं। Once a man was crossing a railway line with his 3 children. एक बार एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा था। Suddenly the eldest boy tripped and fell across the track. अचानक बड़ा बेटा फिसल गया, लड़खड़ा गया और वह ट्रैक के पास गिर गया। He called for help. वह हेल्प के लिए कहने लगा। His father turned around and saw to his horror. उसके पिता पीछे मुड़े और उन्होंने अपने चारों ओर देखा। उसके चिल्लाने को that a train was coming on the train. कि एक ट्रेन ट्रैक पर आ रही है। On the track, the father shouted. पिता चिल्लाए, lie down between the lines and don't move. His voice was heard by the boy and he lay perfectly still between the lines and thus he was saved. कि उसके पिता चिल्लाए, लाइंस के बीच में, ट्रैक लाइंस के बीच में लेट जाओ और हिलना मत। उसकी आवाज़ लड़के के द्वारा सुनी गई और वह लाइन के बीच में अच्छे से लेट गया और इस तरीके से वह बच गया। दिस इज़ ट्रू स्टोरी। यह एक सच्ची कहानी है। एंड देयर कुड नॉट बी अ बेटर एग्जाम्पल ऑफ हाउ मच वी गेन बाई ओबेइंग अवर पेरेंट्स। और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके हम किस तरह सुरक्षित रह सकते हैं, इसका इससे अच्छा उदाहरण नहीं है। Now from story time, the story is the disobedient train. Long ago there was a train that was tired of staying on the track. लंबे समय पहले
एक ट्रेन थी जो ट्रैक पर रहते रहते थक गई थी. One day, after it has lost all his patience, it said to itself, "Why should I run on the same track all day long throughout my life?" एक दिन अपना पूरा पेशेंस खो देने के बाद उसने अपने आप से कहा, मैं क्यों पूरा दिन एक ही ट्रैक पर चलूं अपने पूरे जीवन भर. The more sensible track said, "You better stay where you are." अधिक समझदार ट्रैक ने कहा, तुम जहां से हो वहां रहना अच्छा है. I was laid especially for you to run on and you were made to run on me. मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही बनाया गया हूँ, तुम्हारे दौड़ने के लिए ही बनाया गया हूँ और तुम मुझ पर दौड़ने के लिए बनाई गई हो. Everything is better off in this world if it stays where it belongs. सब कुछ इस संसार में अच्छा है अगर वह वहां रहे जहां से वह है. But the disobedient train did not listen and jumped off the track and began running on the road. लेकिन जिद्दी ट्रेन ने नहीं सुना और वह ट्रैक से कूद गई और रोड पर दौड़ना शुरू कर दिया. Keep off, दूर रहो, shouted the automobiles. The road was made of us. Automobiles मतलब मोटर गाड़ियां चिल्लाने लगे, रोड हमारे लिए बना है. But that did not move the train. लेकिन यह ट्रेन को मूव नहीं कर सके. It said no such thing. There is plenty of room on the road. उसने कहा ऐसा नहीं है, रोड पर काफी स्थान है. It ran to people's houses to pick up the passengers. It stopped at the post office for the letters and mail bags. वह लोगों को पैसेंजर्स को उनके घरों तक पिकअप करने जाती. वह पोस्ट ऑफिस पर लेटर्स और मेल बैग्स के लिए रुकती. इट रैन आउट टू द वार्ड्स फॉर द मिल्क. वह दूध के लिए वार्ड्स पर जाती. Everyone was delighted because now they did not have to go to the railway station. सभी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब उन्हें रेलवे स्टेशन नहीं जाना पड़ रहा था. But the train took so long that it never got to the end of its trip. लेकिन ट्रेन बहुत ज़्यादा लंबा समय लेती थी, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी लेती थी, इसलिए वह कभी भी अपनी यात्रा के एंड पर नहीं पहुंच पाती. People waited for their letters, but the letters in the mailbags were so old that no one was interested in reading them. लोग अपने लेटर्स का इंतज़ार करते रहते, लेकिन लेटर्स मेल बैग्स में लेटर्स बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे और जिन्हें लोग पढ़ना पसंद नहीं कर रहे थे. द मिल्क वॉज श्योर. दूध खट्टा हो गया था. People stopped using the train and used automobiles instead. लोगों ने ट्रेन का प्रयोग करना बंद कर दिया और इसके बजाय ऑटोमोबाइल्स मोटर गाड़ियों का प्रयोग करने लगे. The automobiles tried to put some sense into the train, but still the train did not understand its mistakes. मोटर गाड़ियों ने ट्रेन को कुछ समझाने का प्रयास किया, लेकिन ट्रेन ने अपनी गलती को नहीं समझा. One day the train saw a horse running across the field. The train too wanted to jump like the horse, so it left the road and started off. एक दिन ट्रेन ने एक
घोड़े को फील्ड में दौड़ता हुआ देखा। ट्रेन ने भी घोड़े के जैसे कूदना चाहा, इसलिए ट्रेन ने रोड छोड़ दिया और वहां से शुरू किया। यू मस्ट नॉट कम हेयर, इट इज माई फील्ड, स्क्रीम्ड द हॉर्स। घोड़े ने चिल्लाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, यह मेरा क्षेत्र है। बट द स्टबर्न ट्रेन सेड, लेकिन जिद्दी ट्रेन ने कहा, नथिंग डूइंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम इन द फील्ड फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जगह है। बम 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 बैंड द ट्रेन, सडनली इट केम अक्रॉस अ ब्रूक, हाउ डू आई क्रॉस दिस। बम 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 करते हुए ट्रेन चलने लगी। अचानक ट्रेन एक नाले के सामने आई। मैं इसे कैसे क्रॉस करूं? जंप सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, कूदो। बट आई डोंट नो हाउ टू जंप, आई हैव ऑलवेज ब्रिजेस लेट डाउन फॉर मी, लेकिन मैं कूदना नहीं जानती हूँ, मेरे पास हमेशा पुल होते थे। द हॉर्स लाफ्ड एट इट एंड सेड, घोड़ा इस पर हंसने लगा और कहा, यू शुड बेटर गो बैक टू वेयर यू बिलोंग। बट द ट्रेन पेड नो हीड, तुम्हें वहां जाना चाहिए जहां से तुम आई हो। लेकिन ट्रेन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इट हेयर्ड द साउंड ऑफ एन एरोप्लेन फ्लाइंग अप इन द एयर, नाउ इट वांटेड टू फ्लाई टू। उसने एरोप्लेन की आवाज़, हवा में उड़ते हुए एरोप्लेन की आवाज़ सुनी। अब वह उसकी जैसे उड़ना चाहती थी। इट ट्राइड बट कुड नॉट फ्लाई, उसने प्रयास किया लेकिन वह नहीं उड़ सकी। द हॉर्स लाफ्ड एट द ट्रेन, घोड़ा ट्रेन पर हंसने लगा। यू कैन नॉट जम्प देन हाउ कैन यू फ्लाई, तुम कूद नहीं सकती तो तुम उड़ कैसे सकती हो। फाइनली द ट्रेन सेड, अंत में ट्रेन ने कहा, वेल देयर अपीयर्स टू बी समथिंग रॉन्ग, अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू फ्लाई एंड कैन नॉट जम्प ओवर द ब्रूक, मैं ना तो उड़ सकती हूँ और ना ही एक नाले को जंप कर सकती हूँ। पीपल रिफ्यूज टू राइड मी, लोगों ने मेरे में यात्रा करना बंद कर दिया, मेरे में सवारी करना बंद कर दिया। दे डोंट सेंड देयर मेल्स थ्रू मी एनी मोर, वे कहीं भी अपने मेल्स मेरे द्वारा नहीं भेजते हैं। नो वन वॉन्ट्स मी, कोई भी मुझे नहीं चाहता है। नो वन नीड्स मी एंड नीड्स मी एनी मोर, और कोई भी मुझे नहीं चाहता है और किसी को भी मेरी आवश्यकता नहीं है। द ट्रेन फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड डिस्करेज्ड, ट्रेन को बहुत ही नेग्लेक्ट फील हुआ और डिस्करेज्ड फील हुआ। इट फेल्ट दैट, उसे महसूस हुआ कि इट वॉज नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज इन द वर्ल्ड, कि संसार में उसका ज़्यादा लंबे समय तक प्रयोग नहीं होगा। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड थ्रू इट्स स्टीम्स पाइप, अचानक उसके स्टीम्स पाइप से एक आइडिया आया। आई थिंक आई शुड गो बैक टू माई ट्रैक्स, आई वॉन्डर इफ दे आर स्टिल देयर, मुझे लगता है कि मुझे अपने ट्रैक्स पर वापस जाना चाहिए, मुझे लगता है कि वे वहाँ होंगे। इट creeped back across the field and then moved down the road to the railway station, वह फील्ड से वापस आ गई, फील्ड को उसने छोड़ दिया और वह रोड से होते हुए रेलवे स्टेशन पर को गई। It gave a sigh of relief when the train saw its track still there, जब ट्रेन ने अपने ट्रैक्स को वहाँ पर देखा तो उसने चैन की सांस ली। द ट्रेन गेव अ ग्रेट पफ ऑफ हैप्पीनेस एट इट क्लाइम्ड बैक ऑन द ट्रैक, जब वह अपने ट्रैक पर वापस चढ़ी तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इमीडिएटली द ट्रेन सॉ, अचानक
ट्रेन ने देखा दैट इट बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन कि लोगों में अपनी महत्वता देखी. पीपल वर वेटिंग फॉर इट. लोग उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे. अ पाइल ऑफ मेल बैग्स वर वेटिंग फॉर इट टू. और एक मेल बैग का एक गट्ठर भी उसके लिए इंतज़ार कर रहा था. दिस इज़ जस्ट वेयर आई बिलोंग. यह वह है जहाँ से मैं हूँ. द ट्रेन विसल्ड लाउडली एवरी डे. प्रतिदिन ट्रेन तेजी से सीटी बजाती. रनिंग स्मूथली ऑन द ट्रैक्स. और ट्रैक्स पर आराम से दौड़ती. ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स. हमेशा अपने माता पिता और अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करो. ये चैप्टर आपका एंड होता है. इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी. उसमें से आपको उसे नोटबुक में नोट करना है और लर्न करना है.